अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, मैं आसिफ बासी आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अहम मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो है उर्दू कवायद। अब आप सोच रहे हैं इसमें नया क्या है। कवायद के मुतालिक तो ढेर सारी वीडियोस यूट्यूब पर दस्तयाब हैं, बिलाशुबा ढेर सारी वीडियोस तो दस्तयाब मिलेंगे, लेकिन अब तक किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की जो कवायद को उसकी तरतीब के साथ अव्वल तक आखिर तक पेश कर सके। कवायद कहीं बिखरा हुआ नजर आता है, किसी ने इस्म की बात की, कहीं ज़मीर की, कहीं फेल की, लेकिन तरतीबवार जो शुरू से लेकर आखिर तक कवायद का हिस्सा है, मेरी नज़र से तो अब तक किसी ने, मेरे ख्याल से तो किसी ने यहाँ पर पेश नहीं किया। इसीलिए मैंने सोचा कि कवायद के मुतालिक एक ऐसी वीडियो तैयार की जाए जो अव्वल तक आखिर तक उसकी बारीकियों के साथ आप तक पहुँच सके। दोस्तों, ये कवायद से कौन इस्तेफादा कर सकते हैं? इससे तमाम तलबा व तालिबात, असातिज़ा इकराम, बिलखुसूस वो तलबा व तालिबात जो मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तहानात यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिस्सा लेते हैं, जैसे UGC, नेट, सेट, IAS, KAS या फिर रियासती सतहों पर मुनक़िद होने वाले इम्तहानात, मुकाबला जाती इम्तहानात, सब इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं, उर्दू दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों में, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बोली और समझी जाती है। वो हज़रात जो उर्दू सीखने के मुश्ताक़ हैं, जो उर्दू कवायद को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ऐसे हज़रात भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कवायद इनके लिए बहुत ही मददगार और माविन साबित हो सकता है। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा तूल न देते हुए अपने असल मौजू कवायद की तरफ आना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं ये कवायद क्या है, कवायद किसे कहते हैं। दोस्तों, कवायद कायदे की जमा है, कायदा। अब कायदा, कायदे की जमा कवायद। अब कायदा किसे कहते हैं? कायदे के मायने हैं उसूल, ज़ाबिता, कानून वगैरह। जिस तरह इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए इंसान कुछ उसूलों, ज़ाबितों का पाबंद होता है, उसी पर अमल पैरा होकर वो एक कामयाब जिंदगी गुजार सकता है। इसी तरह ज़बान सीखने के लिए, ज़बान समझने के लिए, ज़बान का लिखना, ज़बान का पढ़ना, उसका दुरुस्त लिखना और पढ़ने के लिए जिन उसूलों की पाबंदी की जाती है, जिन उसूलों को सीखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं, जो कि कायदे की जमा है। अब कवायद को यहाँ पर कवायद नवीसों ने उसके मौज़ूआत के तहत 5 अहम हिस्सों में तकसीम किया है, जिसमें नंबर 1 इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत और इल्म उरूज। अब इल्म हिज्जा में रूफों के हिज्जे किए जाते हैं, इल्म सर्फ में लफ्ज़ से बहस की जाती है, इल्म नहव में जुमले पर बहस की जाती है, इल्म बलागत, वसाअत बलागत में इल्म बयान, सनाई और बदाई का मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं, जबकि इल्म उरूज में शेर के औज़ान मालूम किए जाते हैं। इनका तफसीली मुताला हम आगे करेंगे, लेकिन आज हम कवायद का आगाज इल्म हिज्जा से करते हैं। इल्म हिज्जा किसे कहेंगे? इल्म हिज्जा की तारीफ क्या है? तो इल्म हिज्जा वो इल्म है जिसमें किसी ज़बान के हुरूफ को अलग अलग करने, उनके हिज्जे करने और इमले की वाकिफियत क्या है। इमला ज़बान के हुरूफ को अलग अलग करना है और
उनके हिज्जे करना है, इसके साथ उसका इमले में इस्तेमाल किया कैसे करें उसके वाकिफियत का जो इल्म है वो इल्म हिजा कहलाता है। और इल्म हिजा में सौतियात और ईराद पर बहस की जाती है। सौतियात यानी आवाज, जिन हर्फों की आवाज है वो आवाज कैसी है और उस पर जब इराब लगते हैं, जे जबर पेश या साखिन जब हो जाता है तो उसकी आवाज कैसे बदलती है, तब्दील होती है, उसमें किस तरह का बड़ा और घटाव आता है, उसके मुतालिक जिसमें हम मालूमात हासिल करते हैं उसे हम इल्म हिजा कहते हैं। इल्म हिजा में जिन हुरूफों को अलग अलग किया जाता है, जो हुरूफ हिजा हैं, हुरूफ हिजा वो हैं जिनसे कोई जबान बनती है। हुरूफ हिजा से ही जबान बनती है, ये जबान की बुनियाद है। और उस हुरूफ हिजा को उर्दू में हुरूफ तहजी कहते हैं। उर्दू में हुरूफ तहजी कहते हैं और हुरूफ तहजी के मजमुए को अबजद कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हुरूफ तहजी का जो मजमुआ है, मुकम्मल मजमुआ जिसमें हुरूफ शामिल हैं, उस मजमुए को अबजद कहते हैं। अबजद क्यों कहते हैं मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए हुरूफ तहजी, हुरूफ तहजी में हुरूफ शामिल हैं। हुरूफ किसे कहते हैं? हुरूफ हर्फ की जमा है। अब हर्फ क्या है? हर्फ की तारीफ क्या है? हर्फ किसे कहते हैं? ये हर्फ जब हम हर्फ को जानेंगे तो हमें आगे की बातें खुद ब खुद समझ में आएंगी। अब हर्फ की तारीफ क्या है? हर्फ किसे कहेंगे? जबान में आवाज के ऐसे अलामात या निशानात जो तहरीर या इमले में इस्तेमाल होती हैं। जो जबान में आवाज की अलामात या निशानात, जबान में जिस आवाज को हम अदा कर रहे हैं, जिस आवाज को कह रहे हैं, उसके लिए एक अलामत और निशानी है। उस अलामत और निशानी के जरिए हम उसके आवाज को अदा करते हैं। जो जब इन आवाज को तहरीरी सूरत में लाया जाता है या इमले में लाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। अब जैसे देखिए मैं अलिफ बोला, अब अलिफ की अलामत क्या है? अलिफ किसको कहेंगे? कौन सी निशानी है जो अलिफ की नुमाइंदगी कर रही है, जो अलिफ कहने पर हमें कहने के लिए कह रही है? तो अब यहां पर देखिए एक मैं खत खींचता हूं, जैसे हम इसको देखेंगे तो हमारे जबान से निकलता है ये क्या है? अलिफ है। इसी तरह मैं ऐसे लिखूंगा तो उसकी हमारे जबान से निकलता है बे। अलिफ बे तो आवाजें हैं, लेकिन इन आवाजों की जो तहरीरी शक्ल है वो हुरूफ कहलाती है। जैसे अलिफ को एक खत की तहत लिखा गया, बे को इस तरह लिखकर नीचे एक नुक्ता दिया गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। अब हर्फ की और एक जो अहम तारीफ है वो ये है कि हर्फ वो है जिससे लफ्ज की इब्तिदा होती है, किसी लफ्ज की इब्तिदा होती है। यह हर्फ की एक तारीफ है। और दूसरी तारीफ क्या है? हर्फ वो है जिनकी सौत यानी आवाज नहीं बदलती। एक तो इसकी लफ्ज से हर्फ वो है जिससे लफ्ज की इब्तिदा होती है, और दूसरी तारीफ क्या है? जिसकी सौत यानी आवाज नहीं बदलती। कैसे? अब यहां पर देखिए, ये अलीफ है, बे है, पे, ते, टे वगैरह। अब अलीफ जैसे ये लफ्ज हर्फ वो है जिससे लफ्ज की इब्तिदा होती है, तो अलिफ से बन रहा है अना, यानी अलिफ से लफ्ज की इब्तिदा हो गई। अब बे से बन रहा है बंदर, भ से भालू, पे से पतंग, ते से तराजू, टे से टमाटर, से समर, जे से जिम से जहाज। ये हुरूफ जो हैं ऐसे हैं जिनसे कोई लफ्ज की इब्तिदा होती है, उसको हम हर्फ कहते हैं। लेकिन इन हुरूफ तेजी में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिससे लफ्ज की इब्तिदा नहीं होती। जैसे देखिए यहां पर मुफर्रद हुरूफ में रे और मुरक्कब हुरूफ में रे, रे और ले, में और ने। ये मुफर्रद हुरूफ में एक हर्फ रे ऐसा हर्फ है जिसकी
यहाँ पर जिससे कोई लफ्ज की इब्तिदा नहीं होती है। ये हर्फ दरमियान में आता है या फिर आखिर में आता है। मसलन यहाँ पर देखिए पहाड़, पहाड़ में आखिर में आया है, चिड़िया, चिड़िया में दरमियान में आया है। लेकिन हर्फ की जो एक तारीफ जो हमने पढ़ी थी कि हर्फ वो भी है जिनकी सौत नहीं बदलती, चाहे दरमियान में आए चाहे आखिर में आए। जैसे पहाड़, पहाड़ में देखिए पहाड़, चिड़ या यानी रे की आवाज दरमियान में हो या आखिर में हो वो नहीं बदलती, इसलिए उसको हर्फ हम करार देते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर रे, रे, ले, में और ने, ये वो मुरक्कब हुरूफ में 5 ऐसे हुरूफ हैं जो दरमियान में नहीं आते, जो दरमियान या आखिर में आते हैं। बाकी जितने हुरूफ हैं जैसे भे, पे, थे, ठे, झे, छे, धे, डे, खे, घे वगैरह, इनसे लफ्ज की इब्तिदा होती है। जैसे भे से भालो, फ से फल, थ से ठालू, थाल, थाली, ठ से ठाठ, झ से झरना, छ से चूल्हा, ध से धरती, ढ से ढाल, ख से खजूर, घ से घर वगैरह। लेकिन अब ये रे, रे और ले, में और ने को देखेंगे, ये ऐसे हुरूफ हैं जिन जो दरमियान या आखिर में आते हैं, लेकिन इनकी आवाज बदलती नहीं है। जैसे आप अभी यहाँ पर देखिए, आप अब रे को लिखना है, रे को कैसे लिखेंगे हम, 11वां, अभी रे जो है यहाँ पर दरमियान में आ गया, रे को दरमियान लाया जा रहा है, रे 11वां। अभी रे पढ़ और ले चूल्हा, में च माह, अभी न है, ने नमना। तो ये हुरूफ ऐसे हैं जो दरमियान या आखिर में आते हैं, लेकिन अभी अपने आवाज को बदलते नहीं। और साथ ही साथ उर्दू में कुछ हुरूफ ऐसे भी हैं जो अपने से पहले हर्फ को मिलते हैं, लेकिन अपने बाद वाले हर्फ से, अपने माबाद हर्फ से वो मिलते नहीं। उनको आमतौर पर शरारती हुरूफ भी कहा जाता है, जो यहाँ पर बताए गए हैं। अलीफ, दाल, डे, डाल, जे, रे, डे, जे और वा। ये जो 9 हुरूफ हैं, ये ऐसे हुरूफ हैं जो अपने से पहले आने वाले हर्फ से तो मिलते हैं, लेकिन अपने बाद आने वाले हर्फ से नहीं मिलते। जैसे देखिए अभी अलीफ है, अलीफ, अलीफ से पहले बे आया तो अलीफ क्या है, बे से मिल जाएगा। लेकिन अलीफ अपने बाद वाले हर्फ से, यानी जो अगर बे उसके बाद आ रहा है तो उससे मिलता नहीं है। इसी तरह दा, दे है, अगर हम दे को यहां पर देखेंगे, ये दे भी जो है अपने बाद वाले हर्फ से नहीं मिलता। इसी तरह दाल, जाल, रे, जे वगैरह, ये ऐसे हुरूफ हैं जो अपने बाद वाले हर्फ से तो, अपने आने वाले हर्फ से तो मिलते हैं, लेकिन अपने बाद वाले आने वाले हर्फ से नहीं मिलते, इसलिए उनको, इन हुरूफ को शरारती हुरूफ भी कहा जाता है। अब आते हैं हम हुरूफ तहजी। हुरूफ तहजी, हुरूफ तहजी, यहां पर हुरूफ तहजी की 2 किस्में हैं। हुरूफ तहजी को 2 किस्में यहां पर बताई गई हैं। एक है मुफर्रद हुरूफ और दूसरा है मुरक्कब हुरूफ। अब मुफर्रद हुरूफ किसे कहते हैं? हुरूफ तहजी की 2 किस्में हैं, एक है मुफर्रद हुरूफ और दूसरा मुरक्कब हुरूफ। अब देखिए मुफर्रद हुरूफ और दूसरे हैं मुरक्कब हुरूफ। हुरूफ तहजी की 2 किस्में हैं, एक मुफर्रद हुरूफ, एक मुरक्कब हुरूफ। अब मुफर्रद हुरूफ किसे कहते हैं? वो हुरूफ जो एक हर्फ पर मबनी होते हैं और उनकी आवाज हल्की होती है, जबकि मुरक्कब हुरूफ यानी वो हुरूफ जो 2 हर्फ पर मबनी होते हैं और उनकी आवाज भारी होती है। तो मुफर्रद हुरूफ जैसे यहाँ पर देखते हैं, अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, हे या ये तक, ये जो हुरूफ हैं ये
मुफर्रद हरूफ कहलाते हैं और इनकी तादाद जो है कुल तादाद 36 है। और बाकी जो मुरक्कब हरूफ जो 2 हर्फ पर मुबनी होते हैं उनको मुरक्कब हरूफ कहते हैं, जैसे भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, रे, रे, खे, गे, ले, में, न वगैरह, ये मुरक्कब हरूफ कहलाते हैं। क्योंकि इसमें जब आप देखते हैं एक बे है और उसके साथ 2 चश्मे है तो 2 हर्फ से मिलकर ये एक हर्फ बना, इसलिए इनको मुरक्कब हरूफ कहा जाता है। मुरक्कब हरूफ को मखलूत हरूफ भी कहते हैं, हरूफ हाइया भी कहते हैं और इनको हक्कारी हरूफ भी कहा जाता है। क्योंकि इनके आगाज भारी होते हैं इसलिए इनको हिकारी हरूफ भी कहा जाता है। इनको मखलूत मिले हुए हरूफ हाया, इनकी आवाज भारी होती है इसलिए इनको यहाँ पर मुरक्कब हरूफ को मखलूत हाया और हिकारी हरूफ के नाम से भी ये हरूफ नाम से भी पहचाने जाते हैं। अब देखिए, अब ये तो मखलूत मुरक्कब हरूफ जो है यहाँ पर इनकी तादाद 15 है। अब इन दोनों की तादाद हो गई 51। लेकिन जब हरूफ तहजी के तादाद का सवाल आता है तो यहाँ पर एक बड़ा मसला हमारे सामने नजर आता है। क्योंकि अब तक यहाँ पर अहले कवायद नवीस ने, अहले ज़बान ने, कवायद नवीसों ने इसकी तादाद अलग अलग कवायद नवीसों ने अलग अलग यहाँ पर बताई है। जैसे समझिए, अब मौलवी अब्दुल हक हैं, मौलवी अब्दुल हक इसकी तादाद हरूफ तहजी की तादाद 50 बताते हैं। रशीद हसन खान इसकी तादाद 37 बताते हैं। जबकि डॉक्टर अबू लैस सिद्दीकी साहब इसकी तादाद 48 बताते हैं और फतेह मोहम्मद जालंधर साहब इसकी तादाद 51 बताते हैं। जबकि शानुल हक हकी साहब ने इसकी तादाद यहाँ पर 53 बताई है। अब जब इन अहले कवायद नवीसों को देखते हैं तो यहाँ पर हर एक की तादाद के कई मुख्तलिफ रहा है। मौलवी अब्दुल हक कवायद उर्दू में 50 बताए, रशीद हसन खान 37, डॉक्टर अबुल सिद्दीकी साहब जामिया कवायद में 48, फतेह मोहम्मद जालंधर साहब मिसबाह कवायद में 51 और शानुल हक हकी साहब ने फराहंगे क्या कहते हैं उसे, फराहंगे तलफ़ुज़ में यहाँ पर उन्होंने इसकी तादाद 53 बताई है। तो अब मैं एक मुख्तसर से कहानी आपको सुनाऊंगा जिससे हमें इसकी तादाद मुतय्यन करने में आसानी हो सकती है। तो जैसे हम जानते हैं उर्दू के हरूफ तहजी फारसी से माखूज हैं, फारसी से और फारसी के अरबी से और अरबी के इब्रानी से। उर्दू के हरूफ तहजीब फारसी से माखूज है, फारसी के अरबी से, अरबी के इब्रानी से। अभी इब्रानी के, ये इब्रानी क्या है, इब्रानी के हरूफ कौन सा है, इब्रानी की अबजद क्या है? अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने तरतीब लिखी है, अबजद, हवस, हाती, कलमन, साफस, कर्शक, ये दरअसल अरबी की कदीम तरतीब है, अरबी हरूफ की कदीम तरतीब है और इसकी इब्तिदा होती है अबजद से, अलिफ बे जीम दाल। अलिफ बे के बाद ते नहीं आता बल्कि जीम दाल आता है। चूंकि इस तरतीब में ये हरूफ की तरतीब अबजद से शुरू होती है, जैसे मैंने कहा कि हरूफ तहजी के मजमूए को अबजद कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस हरूफ तहजी के मजमूए को अबजद कहा गया, क्योंकि इसके इब्तिदाई 4 हरूफ अबजद के होते हैं।
जो अबजद में शामिल हरूफ है वो होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर अबजद कहा गया है। अब आप देखेंगे इस इब्रानी अबजद में अबजद से लेकर कशद तक यहाँ पर 22 हरूफ ये असल में इब्रानी हरूफ है। उसके बाद अरबी वालों ने यहाँ पर 6 हरूफ का इजाफा किया, सखज़ और सखज़ और ज़ज़, इसको 6 हरूफ के साथ यहाँ पर इसका इजाफा किया और अरबी के हरूफ की तादाद हो गई 28, जबकि इब्रानी की हरूफ की तादाद जो है 22 है। अरबी ने 6 इसमें इस्तेमाल किया, क्योंकि अरबी के बाद जो है स और ज़ ये हरूफ की आवाज आम थी। अब इब्रानी में इन हरूफों की आवाज नहीं थी, तो उन्होंने अपने आवाज को एक हर्फ की शक्ल देकर हरूफ अबजद में यहाँ पर शामिल कर लिया और उन्होंने इस तरह 6 हरूफ के साथ अरबी की तादाद पहुंच गई 28। अब अरबी ये अरबों की जबान थी। जब इस्लाम का ज़हूर हुआ, इसका दायरा हुकूमत बढ़ने लगा, तो अरबों ने ईरान को फतह किया। ईरान को फतह करने के बाद वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आए, उसमें एक जबान भी शामिल थी। ईरान में फारसी जबान थी। यहाँ पर फारसी वालों ने अरबी के हरूफ को कबूल किया और कबूल करते हुए उसको अपने हरूफ में शामिल किया। लेकिन जब ये ईरान पहुंची तो ईरान में जिस तरह अरबी के लिए ये इब्रानी नहीं थे, इन्होंने इसका इजाफा किया। इसी तरह फारसी में पे, चे, जे और काफ ये 4 हरूफों की आवाज वहां पर राइज थी। तो फारसी वालों ने भी क्या किया, अपने हरूफ तेजी में यहाँ पर इन 4 हरूफ का इजाफा किया। तो इस तरह ये इब्रानी 22 हरूफ में 4 के साथ 28 पहुंची और 28 हरूफ में फिर 4 का इजाफा हुआ और फारसी हरूफ की तादाद हो गई, फारसी अबजद 32 हरूफों पर मुश्तमिल हो गई। लेकिन मसला यह था कि फारसी में ये जो हरूफ है ये अरबी के आवाजें नहीं थे, अरबी जबान में इसकी आवाज नहीं थी। तो यहाँ पर अब पे ये फारसी का है, फारसी की जबान में आता है। तो अरबी वालों ने इस पे को फ की तलफ़ुज़ और फारसी वाले फे को पे का तलफ़ुज़ अदा करते हैं, अदा करने लगे। अब ये खुद फारसी और फारसी आप इसमें देखते हैं तो असल लफ्ज फारसी ही है। जब अरबों ने यहाँ पर ईरान पर हमला किया तो उनके पास पे का तलफ़ुज़ नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको फारसी कर दिया। आज भी इमले में तो ये फारसी लिखी जाती है, लेकिन फारसी इलाकों में इसको फारसी ही पढ़ा जाता है। इसके अलावा अरबी में और इब्राहिमी में तो ये हर्फ था, लेकिन फारसी में इसकी आवाज नहीं थी। तो फारसी वाले इसको गैन की आवाज से जाहिर करते थे। इसीलिए यहाँ पर फारसी वाले जैसे अब मैं आका लिखूंगा, लिखने में तो आका लिखते हैं, लेकिन वो तलफ़ुज़ में उसका आगा कहते हैं, तलफ़ुज़ में उसको आगा का तलफ़ुज़ करते हैं। ये फर्क हो जाता है। जब ये जबान इस तरह ईरान पहुंची और ईरान के बाद जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद हुई तो मुसलमान अपने साथ अरबी, फारसी, तुर्की लेके आए। तो यहाँ पर भी सदियों की एक तहजीब, एक वर्षे ने नई जबान को जन्म दिया, नई जबान यहाँ से पैदा हुई, उसी को हमें उर्दू कहते हैं, जो इब्तिदा में रेख्ता, हिंदी, हिंदवी, उर्दू मौला कहलाई और आखिर में इसको उर्दू ही कहा जाने लगा। जब ये उर्दू में पहुंची, उर्दू में जब पहुंची तो यहाँ हिंदुस्तान में इसके इलाकाई अपनी आवाजें थी। तो ये इन आवाजों को छोड़कर उर्दू में फिर कुछ और हरूफ का इजाफा किया गया, जैसे पे, डाल, डे और
हरूफ हाइया यानी मुरक्कब हरूफ। ये टे डे डे जो कि हिंदी के हरूफ हैं और हरूफ आया भी हिंदी के हरूफ हैं, तो इनको यहाँ पर इसमें शामिल किया गया। तो जो फारसी की 32 हरूफ की तादाद थी, इन तीन के साथ, तीन मुफरद हरूफ के साथ यहाँ पर कितनी हो गई? 35 हो गई। और उर्दू में छोटी आय पहले इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन बड़ी आय भी उर्दू में बड़ी अहमियत के हामिल है, इसलिए भी इसको बहुत हर्फ इसमें शामिल किया गया। और इसके साथ हरूफ तहजी की मुफरद हरूफ तहजी की तादाद 36 हो गई। और 36 एक 15 कुल तादाद अगर हम देखेंगे तो इसकी 51 हो जाती है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कवायद नुस्खे के अलग अलग राय हैं। मेरी राय में तो ये दुरुस्त नजर आता है, मैं इसकी तायद करता हूं, लेकिन यह है कवायद नुस्खे पर मुबनी है कि वो इन तादाद को किस तरह यहाँ पर पेश करते हैं। आखिर में और एक बात मैं आपको बता दूं कि उर्दू में अलिफ मदा और हमजा, इसको भी कुछ लोगों ने बतौर हर्फ इस्तेमाल किया है और कुछ लोगों ने इसे महज अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसकी तफसील हम हरकत व सकनात में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे शानुल हक खाकी साहब ने वो 53 यहाँ पर हरूफ तहजी की तादाद बताई है। उन्होंने अलिफ मद आ और हमजा को भी इसमें शुमार किया है, जो कि 51 हरूफ हैं। अगर 51 में ये दोनों भी अगर हरूफ शामिल हो जाते हैं तो इसकी तादाद यहाँ पर 53 हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं समझता हूँ कि उर्दू पर हरूफ तहजी पर ऐसी तफसील किसी ने अब तक नहीं पेश की होगी। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच गई होगी। आखिर में आपसे एक दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन पर क्लिक करें, शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इससे सब इस्तेफादा कर सकें। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।